नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीस्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से स्पेशली फ्रूट साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्विज के माध्यम से। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने वेजिटेबल साइंस को लिया था। वेजिटेबल साइंस के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। इसके माध्यम से हम लोग फ्रूट साइंस को चर्चा करेंगे, फ्रूट साइंस के बारे में। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फटाफट करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक करके सभी क्विज को पूरा कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विंटर बनाना किसकी किस्म है। क्वेश्चन है, विंटर बनाना किसकी किस्म है। ऑप्शन है आम, केला, बेर या फिर सेब। तो चलिए इसके सही आंसर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेब। विंटर बनाना किसकी किस्म है, तो सेब की किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आड़ू में कड़वाहट किसके कारण आती है। आड़ू में कड़वाहट किसके कारण होती है, आपको बताना है। जेंथोफिल, कुकुरबिटेसिन, अफ्लाटॉक्सिन या फिर पुरनेसिन। तो यहाँ पर जब आड़ू में कड़वाहट की बात की जाती है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुरनेसिन। आड़ू में कड़वाहट जो होती है पुरनेसिन के कारण होती है। यहाँ पर जेंथोफिल आया है, तो जेंथोफिल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जेंथोफिल के कारण दोस्तों आड़ू में क्या होता है, पीलापन होता है। पीलापन जो होता है, हल्का पीलापन आड़ू में, वो जेंथोफिल के कारण होता है। अगर कुकुरबिटेसिन की बात करें तो यहाँ पर कुकुरबिटेसिन जो होता है दोस्तों खीरे में कड़वाहट का कारण होता है। और अफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो अफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो मूंगफली में कड़वाहट का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है। आपको बताना है। मैंगीफेरा इंडिका, कैरिका पपाया, सीडियम गौजावा या फिर बिटिस विनफेरा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटिस विनफेरा। देखिए आप अपना देखते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने % क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और दोस्तों के साथ फटाफट आप शेयर करते जाइए। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं वो सभी छात्र एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बारे में अगर डिस्कस करें हम लोग तो अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिटिस विनफेरा। बट यहाँ पर अब हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हुआ है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, मान लीजिए आपको अंगूर का बॉटनिकल नेम नहीं पता है, तो आप इसको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ये आम का बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद कैरिका पपाया जो होता है ये पपीते का बॉटनिकल नेम होता है। सीडियम गौजावा जो होता है वो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है। यानी कि 3 हमको पता है, लेकिन लास्ट वाला बिटिस विनफेरा हमको नहीं पता है। तो इसका मतलब अंगूर का जो बॉटनिकल नेम होगा वो बिटिस विनफेरा होगा। इस टाइप से भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए शेयर कर चुके होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आड़ू की फैमिली क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ू की फैमिली क्या है। ऑप्शन है रोजेसी, एनाकार्डियेसी, सेपिंडेसी या फिर रूटेसी। तो यहाँ पर इसके आंसर की चर्चा करें तो आड़ू की फैमिली दोस्तों क्या होती है, रोजेसी होती है। अच्छा, जो रोजेसी होती है ये आपको पता होना चाहिए कि सेब की भी फैमिली होती है और फ्लावर में गुलाब की भी फैमिली होती है। सेब और गुलाब की भी फैमिली क्या होती है, रोजेसी होती है। एनाकार्डियेसी की बात करें दोस्तों तो ये आम की फैमिली होती है। सेपिंडेसी की बात करें तो ये लीची की फैमिली होती है। और रूटेसी की बात करें तो ये नींबू की फैमिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉपिंग किस फसल से संबंधित है। क्रॉपिंग किस फसल से संबंधित है, आपको बताना है। पपीता, केला, आड़ू या फिर नींबू।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केला से। क्रॉपिंग और एक टर्म और आता है दोस्तों मेटोकिंग, दोनों आप याद रखेंगे। क्रॉपिंग और मेटोकिंग दोनों किससे संबंधित है? केले से संबंधित है। क्रॉपिंग मीन्स होता है दोस्तों सहारा देना, जो प्लांट होता है प्लांट को सहारा जब देते हैं एक बांस या किसी से। और मेटोकिंग उसे कहते हैं कि जो कराप होता है, कराप को एक साइज से, पूरे खेत को एक साइज से काटना, उसके फल को तोड़ने के बाद एक साइज से कराप को काटना क्या कहलाता है? मेटोकिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का बीज बहुभुरोणी होता है? यहाँ पर ऑप्शन में है आपके पास आम, अमरूद, सेब या फिर पपीता। बहुभुरोणी बोले तो पॉलीम्ब्रोनी। किस कराप का जो सीड होता है, बीज होता है, वो पॉलीम्ब्रोनी होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आम, अमरूद, सेब या फिर पपीता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। आम, नींबू, जामुन, इन सभी के बीज कैसे होते हैं? तो बहुभुरोणी होते हैं, यानी कि एक ही बीज से कई प्लांट निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूखे प्रदेशों का राजा किस फल वृक्ष को कहते हैं? ऑप्शन है खजूर को, बेल को, बेर को या फिर अमरूद को। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेर को। सूखे प्रदेशों का राजा किस फल वृक्ष को कहते हैं? तो बेर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरेबिक, फ्रेंच, ग्रीक या फिर लैटिन। तो जो पोमोलॉजी होता है दोस्तों वो आप सभी को पता होगा, ये अपवाद है, एक लॉजी लगा है बट यहाँ पर ग्रीक वर्ड नहीं होगा। आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि लॉजी वाले शब्द जो होते हैं वो ग्रीक भाषा से होते हैं। और यहाँ पर लॉजी लगा हुआ बट ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। किसका शब्द है ये लैटिन वर्ड का शब्द है, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो कल्चर वर्ड होते हैं, जितने भी कल्चर जिनके लास्ट में लगे होते हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। जितने भी कल्चर होते हैं, कल्चर वाले शब्द होते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं। जितने भी लॉजी वाले शब्द होते हैं वो ग्रीक भाषा के होते हैं, बट यहाँ पर पोमोलॉजी एक अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छी जेली किस फल की बनती है? ऑप्शन है आम, अमरूद, पपीता या फिर सेब। दोस्तों एक होता है जेली और एक होता है जैम। जैम इसे मुरब्बा कहते हैं आप लोग। तो जो जेली होती है वो सबसे बेस्ट जो जेली बनती है वो अमरूद की बनती है, और जो जैम होता है वो सबसे बेस्ट सेब का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले का परिवर्धन किस विधि से करते हैं? आपको बताना है। तलवार पुत्ती से, राइजोम से, भूस्तरी तना से या फिर इनमें से सभी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि तलवार पुत्ती, राइजोम और भूस्तरी तना तीनों एक ही चीज़ हैं, तीनों के द्वारा केले में परिवर्धन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आम्रपाली का क्रॉस क्या है? आपको बताना है। आम्रपाली किस किस वैरायटी के क्रॉस से बना हुआ है? नीलम गुड़े दशहरी, रूमानी गुड़े नीलम, नीलम गुड़े अल्फांसो, दशहरी गुड़े नीलम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दशहरी गुड़े नीलम। जितने भी क्रॉस हैं ये सभी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? आम में, पपीता में, सेब में या फिर केला में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीते की किचन गार्डन के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? आपको बताना है। पूसा मजेस्टी, पूसा नन्हा, सूर्या या फिर ताइवान। किचन गार्डन के लिए उपयुक्त जो वैरायटी है
वो है ऑप्शन नंबर बी, पूसा नन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में सबसे अच्छा बहार कौन सा है? आपको बताना है कि अमरूद में सबसे बेस्ट जो बहार होता है, तो अमरूद में आपको पता होगा कि 3 बहार आते हैं। 3 बहार आते हैं अमरूद में, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो यहाँ पर जो मृग बहार होता है, इसके जो फल होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, यानी सबसे अच्छा बहार मृग बहार माना जाता है। सबसे मीठा फल जो होता है वो मृग बहार का होता है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, सबसे मीठे फल किस बहार के होते हैं? तो मृग बहार के होते हैं। और ये लगभग जून जुलाई में इसमें फूल आते हैं मृग बहार में, और नवंबर से जनवरी तक इसमें फल रहते हैं। जून जुलाई में फूल आते हैं, नवंबर से जनवरी तक इसमें फल रहते हैं। यानी जो शीत ऋतु का जो बहार होता है, जो शीत ऋतु में फल आते हैं अमरूद में, वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लीची की ना फटने वाली किस्म कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन है लेट बेदाना, स्वर्ण रूपा, लाल बम्बई या फिर इलायची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रूपा। लीची की ना फटने वाली किस्म कौन सी है? स्वर्ण रूपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी में सिंचाई किस विधि से करते हैं? बागवानी में सिंचाई किस विधि से करते हैं? आपको बताना है। थाला विधि से, प्रवाह विधि से, चेक बेसिन विधि से या फिर फरो विधि से। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाला विधि से। बागवानी में थाला विधि से सिंचाई करते हैं। अगला है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर निमेटोड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। नींबू में सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम भी आप याद रखेंगे, जेंथोमोनास फैमिली से होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ू के फल का प्रकार है। आड़ू के फल का प्रकार क्या है? ऑप्शन है ड्रूप, सरस या बेरी, ब्लास्टा या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रूप। ड्रूप को हिंदी में अष्टफल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में स्कैब रोग किसके द्वारा होता है? सेब में स्कैब रोग किसके द्वारा होता है? आपको बताना है। बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर निमेटोड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फंगस के द्वारा। स्कैब रोग फंगस के द्वारा होता है। इस फंगस का नाम भी आप याद रखेंगे, बेंचुरिया इनक्वालिस इस फंगस का नाम होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है मांसल एरिल, बाह्य फलभित, मध्य फलभित या फिर भ्रूण पोष। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांसल एरिल। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मांसल एरिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में कटाई छटाई किस माह में करते हैं? ये आपको बताना है। फरवरी मार्च में, मई जून में, अगस्त सितंबर में या फिर दिसंबर जनवरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई जून में। बेर में कटाई छटाई मई जून में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में बंची टॉप रोग किससे होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या फिर निमेटोड से। दोस्तों केले में जो बंची टॉप रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अमरूद में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? ऑप्शन है स्टूलिंग द्वारा, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, गूटी बांधकर या फिर रिंग बडिंग से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टूलिंग द्वारा। स्टूलिंग को दोस्तों हिंदी में चश्मा विधि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता किस किस्म से पपीता के किस किस्म से सर्वाधिक पपैन प्राप्त होता है? ऑप्शन है पूसा नन्हा, कोयम्बटूर 5, ताइवान या फिर सूर्या। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर 5। कोयम्बटूर 5 में सर्वाधिक पपेन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बाहर भेजी जाने वाली किस्म कौन सी है? दशहरी, नीलम, सिंधु या फिर अल्फांसो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो। आम की बाहर भेजे जाने वाली किस्म कौन सी है? अल्फांसो है। दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट हॉर्टिकल्चर के जो फ्रूट साइंस से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।